महल के द्वार पर राणा जी ने सिंह भेजा है आज। वो भूखा सिंह, सब जो जोड़ीदार थे सब भाग गए भयभीत। जो शस्त्रधारी थे वो भी उस भूखे सिंह की गर्जना सुनकर भाग गए। मीरा जी की जो सखियां, सहचरियां, किंकरियां जो उनकी सेवा में थी, वो सब बड़ी व्याकुल हो गई कि कैसे विपदा आ गई। कहते श्रृंगार करके हटी थी मीरा जी, बैजंती माला प्रभु को धारण कराने जा रही थी। नैवेद्य बिल्कुल तैयार था कि भोग लगाकर फिर आरती करूंगी। जब मीरा जी ने देखा कुछ महल में आज हलचल हो रही है, भाई सुबह सुबह का समय है और कुछ हलचल सी है महल में। वो जो सहचरियां थी वो दौड़ कर आई, बोली भाई साहब जोड़ीदार तो सब भाग गए और वो भूखा नाहर राणा जी ने भेजा है और महल में घुसने को घुसी आया है। वो बस महल में घुसी आया है और जाने अब क्या अनर्थ होने वाला है। मैं कभी कभी इस घटना का चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल निश्चिंत मीरा जी, एक शिकन तक नहीं आई उनके माथे पर, बिल्कुल निश्चिंत शांत, वही सौम्यता और भाव में वही स्थिरता। और मीरा जी कहती है अरे उत्सव की तैयारी करो, उत्सव की तैयारी करो, मेरे घर नरसिंह भगवान आए हैं। मीरा के कुंज में गिरधर के अतिरिक्त कोई नहीं आ सकता। कैसी दृष्टि स्थिर है, कुछ भी हो रहा है बाहर, मीरा की दृष्टि कहां है? वो अपने गिरधर पर से नहीं हटती। अरे अरे तुम ऐसा पगला गई हो, मीरा के महल में मीरा के गिरधर के अतिरिक्त कोई नहीं आ सकता। मीरा जी की ये बात कुछ और भी कह रही है। वो कह रही है मीरा का जो घर है ना, मेरा जो घर है, मेरा घर, हमारा घर वस्तुतः घर कौन सा है? निज गेह। गोस्वामी जी ने कहा जाही न चाही कबहु कछु, तुम संग सहज स्नेह, बसहु निरंतर ताके उर, सो राउर निज गेह। ये जो हृदय है ना, ये घर है वस्तुतः। हम तो यही रहते हैं ना, जीवात्मा कहाँ रहता है? हम बार बार जब कहते हैं कि अपने हृदय पर हाथ रखकर कहते हैं ना, जीवात्मा का निवास स्थान यही है। लिवर किडनी में तो नहीं रहता है ना जीवात्मा, यहाँ रहता है हृदय। तो मीरा कह रही है कि मीरा के घर गिरधर के अतिरिक्त कोई नहीं आ सकता। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और कहते उसी शांत सौम्य गति से, आहा, एक हाथ में नैवेद्य का थाल है और दूसरे हाथ में सुंदर बैजंती माला जो अभी अपने हाथ से पिरोई है। हाथ में बैजंती माला और नैवेद्य का थाल लेकर सहचरियां रोकती रह गई। अब पीछे पीछे जाना तो उनकी व्यवस्था थी। अब मीरा जी एकदम निर्भय और जाकर खड़ी हो गई उस भूखे नाहर के सम्मुख, जैसे हम गैया को रोटी देने के लिए जाते हैं रोज, ऐसे उस भूखे नाहर के सम्मुख जाकर खड़ी हो गई मीरा जी। उसके गले में पहनाई बैजंती माला और कहते अपने हाथ से, अपने हाथ पर नैवेद्य रखकर मीरा जी सिंह के आगे कर देती अपना हाथ, और बड़े प्रेम से सिंह आरोग्य लेता है। किसी के लिए सिंह होगा ना, और मीरा जी के लिए तो श्री नृसिंह भगवान ही पधारे हैं। मीरा के कुंज में तो गिरधर गोपाली आएंगे जब आएंगे। यह सत्य पर दृष्टि रहना। बड़ी बड़ी विपदा से पार हो गए संत, कैसे हो गए जिसकी कल्पना भी संसार नहीं कर पाता। संत उस दुस्तर स्थिति को पार कर जाता है। कैसे कर जाता है? ऐसे ही सत्य पर दृष्टि रखकर। सत्य पर दृष्टि रहे, हमारी दृष्टि प्रभु से ना हटे।